नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के सवाल आए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोजन की जो अभी तक टिल नाउ 2024 तक की इन्फॉर्मेशन है वो मैं पूरा आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सवाल थे कि हाइड्रोजन सोलर पैनल हमें कितनी हाइड्रोजन जनरेट करके दे पाएगा, ये मार्केट में हमारा कब तक अवेलेबल होने वाला है, इसके साथ ही इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है और ये डोमेस्टिक और घरेलू यूज के लिए क्या हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि मतलब हाइड्रोजन की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है और इंडिया के अंदर जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है उसके ऊपर क्या अपडेट्स आपको आज तक देखने को मिल रही हैं। तो ये वीडियो कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी के लिए तो अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक्सपो के अंतर्गत हाइड्रोजन सोलर पैनल को आपको सबसे पहले देखने को मिला था जो सोल हाइड कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये हाइड्रोजन सोलर पहले आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो नॉर्मल सोलर पैनल और इस सोलर पैनल में आप कुछ खास अंतर फ्रंट से नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोनों सोलर पैनल में आपको वही सोलर सेल्स लगी हुई दिखाई पड़ती हैं। पर हाइड्रोजन सोलर पैनल के अंदर आपको कुछ टेक्नोलॉजी अलग देखने को मिलेगी। जब इसको अंदर खोल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको पाइप नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिनका काम ये होता है कि जो मौसम है, हमारा जो वेदर है, इन्वायरमेंट है, उसकी नमी को अवशोषित करना और जो ये पाइप नुमा इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर इसको स्टोर करना। ये प्रोसेस हो जाने के बाद जब सनलाइट निकलेगी तो उस टाइम जब सनलाइट हमारे इस पैनल के ऊपर पड़ेगी तो सौर ऊर्जा की मदद से उस जो वाटर इकट्ठा हुआ है, जो H2O है, उसमें H को अलग कर देना, हाइड्रोजन को अलग कर देना और ऑक्सीजन को अलग कर देना। तो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य यही है कि हम इससे हाइड्रोजन पा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। इतना ज़्यादा पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि ये हमें 99.99% ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई इसके काम करने का तरीका। अब बात करते हैं कि इसका जो स्टोरेज है वो कैसे होगा। दोस्तों देखिए, जब आप अपने घर पर हाइड्रोजन सोलर पैनल या फैक्ट्री में हाइड्रोजन सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे तो नॉर्मल सोलर पैनल जो हमारा होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फोटोवोल्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पर यहाँ पर और हम उस फोटोवोल्टिक एनर्जी में से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको बैटरी के अंदर सेव कर लेते हैं। पर हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन एक गैस है और एक हाई इन्फ्लेमेबल मतलब बहुत ज्वलनशील गैस है। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें टैंक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और सिर्फ एक टैंक नहीं, यहाँ पर भी दो टैंक्स लगाने पड़ेंगे। पहला जो हम H2O में हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन हमारी एक टैंक में जाएगी, और दूसरा ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारे टैंक में जाएगी। ये तो इसका काम करने को भी स्टोरेज का तरीका है। अब जो उसको एक हाइप मिल रही है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी हमें 24 घंटे मिलेगी, तो उसके पीछे का मैं भी आपको फैक्ट बता दूं। देखिए, ये सिर्फ हाइड्रोजन देगा और हमारे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी, जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे। वो फायदा किस लिए होगा, क्योंकि हमने एकदम ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है। अब हम उसको किसी जनरेटर या कोई ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन जला के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते, तो बस वही एक ये माध्यम होगा जिससे हम इससे एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स बना सकेंगे। और आपने अगर दिन में हाइड्रोजन बनाई है और आपके पास स्टोर है तो आप उसको अपने किसी जनरेटर में जो हाइड्रोजन से आगे चलने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें डालेंगे तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पा लेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ 24 घंटे हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो दोस्तों देखिए, ये काम तो 24 घंटे सोलर पैनल करेगा, पर इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें सिर्फ डे के टाइम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये मौसम के अंदर से नमी अवशोषित करेगा। तो रात में देखें तो नमी हमारे मौसम में ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन सोलर पैनल उस नमी को अवशोषित करेगा और सनलाइट की मौजूदगी के अंतर्गत ये उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो इसका पूरा वो प्रोफार्मा हो गया जो हाइड्रोजन सोलर पैनल अपना टेक्निक से काम करता है। और आई होप आपको ये अभी तक समझ में आया होगा, और आया है अगर समझ में तो लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे उसकी तरफ कि इसका हमारा प्राइस क्या देखने को मिलेगा। तो सोल हाइड कंपनी की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेक करेंगे तो वहाँ पर इसका प्राइस आपको पर किलोवाट के हिसाब से करीब 70,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा।
पर यहाँ सिर्फ यही नहीं कि ये हमें सोलाइट कंपनी ही इसका मैन्युफैक्चर कर रही है, जबकि इंडिया आज की डेट में इंडिया जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनके पीछे अपनी कई सारी रिसर्चें कर रही है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बस उनका थोड़ा टेक्निक अलग है, क्योंकि उनकी सोलाइट की टेक्निक अलग है, इंडिया की टेक्निक अलग है। जैसे इंडिया के अंतर्गत आईआईटी बॉम्बे के अंदर इसमें रिसर्च चल रही है जो ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने का तरीका बना रहे हैं। इसके साथ ही आईआईसी, एनआईएसआई, ये सारी जो औद्योगिक संस्थान है, ये सारे संस्थान यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में वर्ल्ड के नंबर 1 पर सस्टेन करें, हम वहाँ पर रह सकें। तो एक बहुत अच्छी पहल है इंडिया की तरफ से, और भारत सरकार भी इसमें पूरा साथ देती हुई दिखाई पड़ रही है सब्सिडी के साथ, और जो कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट वो कर रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन को निकालने का नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि इसकी इफिशियंसी क्या है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो इसकी इफिशियंसी करीब 95% के करीब है, पर हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो गोल ये है कि हमें इससे हाइड्रोजन चाहिए। तो अब हमें इससे जो हाइड्रोजन मिलने चाहिए, हम उसकी इफिशियंसी देखेंगे। तो इससे आपको मान लीजिए आपने एक 1 किलोवाट का पैनल लगा कर रखा है, तो वहाँ पर उसकी जो इफिशियंसी है वो 40% होगी प्रोस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोजन की। मतलब हमें जितना हाइड्रोजन मिलेगा वो 40% इससे हाइड्रोजन मिलेगा, कुछ हीट मिलेगी, कुछ ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये ऐसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर इसका सिर्फ 40% हमारे लिए यूज का नहीं है, इसका जो वेस्टेज जा रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है, वो भी हमारे काम आएगी। अब वो कैसे काम आएगी दोस्तों? वो ऐसे काम आएगी कि सर्दियों के दिन में एक्चुअली इंडिया में ठंड काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए पड़ती है जाकर। तो अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पर जो इससे हीट जनरेट होगी, उस हीट से हम अपने घर को गर्म कर सकते हैं। उसके साथ ही इस हीट के माध्यम से हम इसको एज एलपीजी इनका अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि इस हीट के माध्यम से हम अपने खाना बना सकते हैं, या डिफरेंट जहाँ जहाँ हमें हीट की नीड है वहाँ इस हीट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पर अगर घरेलू पर्पज़ में देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हीट उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है वेदर के अकॉर्डिंग। हाँ, सर्दियों में काम आएगी, पर अदर गर्मी में हमें काम नहीं आएगी। पर फैक्ट्री पर्पज़ पर, उद्योग पर्पज़ पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। हाइड्रोजन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हीट भी देखने को मिलने वाली है। तो ये तो कुछ वो पॉइंट है जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूँ। अब दोस्तों, एक और बड़ी चीज़ कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े घराने हैं इंडिया के, वो भी इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्री हो, अडानी हो, ये सभी इस टेक्निक पर, इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। और अल्टीमेट गोल यही है कि हमें एक टाइम है, निर्धारित टाइम है, जिसमें हमें भारत को कार्बन मुक्त करना है। तो ऐसे में हमें ग्रीन हाइड्रोजन की नीड 100% बढ़ेगी, और ये ग्रीन हाइड्रोजन इस सोलर पैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ कंपनियां हैं, जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च संस्थान हैं, वो यहाँ पर, जैसे अभी जो सोलाइट ने किया है वो हमारी जो मोनोपर टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग किया है। पर इंडिया के अंदर प्रोफस्काइड सोलर पैनल की हेल्प के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन सोलर पैनल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। अगर हम लोग बात करें कि इसका इंडियन मार्केट, जैसे इंडिया के अंदर रिसर्च होती है, तो हमें इसका क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, क्या प्राइस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इंडिया के अकॉर्डिंग ये प्राइस आपको 1 से 1.5 लाख रुपए पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिलने वाली है। और अगर हम लोग यहाँ पर 1 किलोवाट का मान लीजिए हाइड्रोजन सोलर पैनल लगाते हैं, क्योंकि हम इसको किलोवाट में ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो सोलर पैनल लगा है वही डिसाइड करेगा कि ये कितने किलोवाट का है। जैसे हम अभी पैनल लेते हैं 330 वाट, 550 वाट, 440 वाट, सेम ये पैनल से कनेक्टेड चीज़ होगी जाके। तो इस वजह से ये किलोवाट में अगर हम लोग इसको मेजर करेंगे, तो अगर आप 1 किलोवाट का सोलर इसमें हाइड्रोजन सोलर पैनल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 100 लीटर हाइड्रोजन का आउटपुट या प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोस्पेक्टिव से। वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन बनाना कोई बहुत महंगा, बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं होने वाली, पर रीजन तो फैक्ट मैटर करता है, वो मैटर करता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाए। और वही ग्रीन हाइड्रोजन का काम हमारा ये हाइड्रोजन सोलर पैनल करने वाला है। अब उस चीज़ों के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस की बात कर लें। एडवांटेज की बात इसमें यहाँ पर यह है कि ये सोलर पैनल हमारा 24 घंटे काम करने की कैपेसिटी रखेगा। रात में ये पानी को अपने अंदर स्टोर करेगा, सनलाइट में ये वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
इसके साथ ही ये गैस का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो हमें बैटरी, आज की डेट में बैटरी से बड़े परेशान है कि स्टोरेज पावर हमें बैटरी चाहिए और उनकी लाइफ होती है एक लिमिटेड। पर अगर हाइड्रोजन पैनल एक नॉर्मल यूज में आ जाएगा तो वहाँ पर हमने हाइड्रोजन बनाया, आप हमारे पास हाइड्रोजन से चलने वाला एक जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, हमने वहाँ पर हाइड्रोजन पुट ऑन की और हमने इलेक्ट्रिसिटी ले ली। तो मतलब हमें फिर बैटरी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ऐसी मशीनें डेवलप धीरे धीरे हो भी रही हैं, बन भी रही हैं, जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बिना स्टोरेज पावर के इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। पर नॉर्मल वाले में हम लिथियम जाते हैं, टार ट्यूब एक तरफ जाते हैं और एक लिमिटेड सोर्स हमारे पास होता है कि हमें इतने वाट, मान लीजिए हमने 150 एच की बैटरी ली है तो हमें 1100 से 1200 वाट तक का स्टोरेज मिल रहा है टार ट्यूबलर में। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती है। तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो इतिहास रचने का काम करने तक आतुर हो रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि हाइड्रोजन हाई इन्फ्लामेबल की गैस है, मतलब छोटी सी गलती, छोटी सी आग, हाइड्रोजन में विस्फोट, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होंगे, इसके कुछ जो सिलेंडर्स होंगे उनके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी होंगे। आप ये नहीं कि जैसे आपने नॉर्मल कोई सिलेंडर ले लिया उसमें हाइड्रोजन स्टोर कर लिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के कुछ स्टोर करने के लिए इसके पैरामीटर्स भी होंगे और उन पैरामीटर्स का जब आप पूरा मानक पूरा होगा उसी के बाद ये हाइड्रोजन सोलर पैनल आम पब्लिक तक या उद्योगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये तो वो पूरी इंफॉर्मेशन हो गई जो हाइड्रोजन पैनल के बारे में आपको जानना ज़रूरी था। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन सोलर पैनल हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक उम्मीद की जा रही है, जिस हिसाब से रिसर्च चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग 2026 तक ये उम्मीद है कि आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल देखने को मिल सकते हैं और ये पूरा एवोल्यूशन चेंज कर देंगे। ये काफ़ी मानक चेंज कर देंगे जो अभी हमारा एक डिपेंडेंसी है सोलर पैनल के साथ बैटरी स्टोरेज की, क्योंकि हमें रात में बैकअप चाहिए। पर अगर हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन होगा, वो ग्रीन हाइड्रोजन, ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन अलग करना बहुत सिंपल है पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जिस पर हम लोगों ने आज की डेट में टेक्नोलॉजी में इतनी पदोन्नति कर ली है। तो दोस्तों ये था हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझा सकूं और आई होप आपको ये समझ में भी आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो दोस्तों अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बिना किसी एनिमेशन के आपको पूरी सटीक जानकारी हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।